एपिसोड की शुरुआत करते हैं और इधर हमें दिखाते हैं सुक्यूंग का सीन, जहाँ पर वो देखता है कि कार के अंदर तांगजेन की मॉम के साथ उसकी डैड भी थे, यानी तांगजेन के डैड भी थे। और तभी हमें दिखाता है वो बोलने लगता है, ओ नैनी आप भी हो यहाँ पर। तभी हमें दिखा देता है उसके जो डैड थे, यानी तांगजेन के जो डैड थे, वो बोलने लगते हैं मैं तुम्हारी नैनी नहीं हूँ। सच से नैनी मीन्स ये होता है कि वो उसका डैड है, मुझे नहीं पता इतना डीपली, लेकिन हाँ हो सकता है। तभी हमें दिखाता है वो बोलने लगते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था तुम कभी भी तांगजान के बॉयफ्रेंड होने का डिजर्व नहीं करते हो। और तभी हमें दिखा सुक्यूंग अपने कान के अंदर उंगलियां डालने लगता है और इधर वो बोलने लगता है कि आन भी ऐसा ही सोचती है। तभी हमें दिखा देता है तांगजान की जो मॉम है वो बोलने लगती है मैं तुम्हारी कोई भी आन नहीं हूँ। और तभी हमें दिखा सुक्यूंग सोचने लगता है हाँ वो दोनों एक जैसी है, वो दोनों ही एक ही सोचते हैं। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है अगर आप लोगों को मेरे लिए कुछ बातें नहीं है तो मैं जा सकता हूँ। और तभी हमें दिखा जाए वो जाने लगता है और इधर तांगजेन की मॉम सोचने लगती है ओवरवेनिंग नेरोवाइंडेड वेंटॉन, हाँ ये लड़का इतना अच्छा नहीं है। और तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है, यानी कि तांगजेन की मॉम बोलने लगती है मुझे पता है तुम स्मार्ट हो बट लेकिन तुम सोचते हो कि अगर तुम इस तो तुम्हारे पास है यानी ये समझदारी से तुम तांगजेन को शादी कर सकते हो तो ये सारा कुछ गलत है। तुम एक ऐसी मछली हो जो कि जिनवी रिवर में घूम रही है और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही मछली पड़े हुए हैं। और तभी दिखा जाए सुक्यूंग अपने हाथ से तो तांगजेन की मॉम ने उसे बोला था यानी सोच कर रखा था वो सारा कुछ तय हटा कर बोलने लगता है, क्या आप सोचते हो कि मैं एक रिवर में तैरता हुआ मछली हूँ, लेकिन मुझे मछलियों से ज्यादा अच्छा तो लगता है मीट, यानी उसे मीट खाना पसंद है, ऐसा वो बोलता है। और ये बोलता है शायद से रिच लोगों का टेस्ट ही कुछ अलग होता है जो कि वो लोग इंसानों को मछलियां समझने लगते हैं। और इधर वो दोनों ही बातों से टक्कर लगाने लगते हैं, यानी कि दोनों बातों में लड़ने लगते हैं। और तभी हमें दिखा जाए वो एकदम नॉर्मल होकर बोलने लगती है ओ तुम बाबा स्कूल से आगे ही हो। तभी हमें दिखा जाए बाबा तांगजेन भी थी और इधर वो बोलने लगती है मदर और फादर आप भी हो यहाँ पर। और इधर सुक्यूंग सोचने लगता है उसका जो एटीट्यूड था अभी चेंज हो चुका है। और तभी अभी दिखा तांगजेन पूछते हैं सुक्यूंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी अभी दिखा सुक्यूंग भी थोड़ा कुछ सोचने लगता है और लेकिन तभी वो अचानक से उसे किस कर लेता है। और इधर भाई वो तांगजेन के मदर और फादर के आगे उसे किस कर रहा है, कैसा रिएक्शन होगा उसके फादर और मदर का आप लोगों को तो पहले से पता होगा। अगर आप भी ऐसे करते हो तो आप लोगों को क्या मिलेगा, चप्पल से मार या उसके भी ऊपर का। और तभी हमें दिखा जाए इधर तांगजेन के मॉम और डैड बहुत ही शॉक्ड थे ये सारा कुछ करता हुआ देख कर सुक्यूंग को। और तभी हमें दिखाया जाता है और इधर वो लोग भी बेबस थे कि वो सुक्यूंग को नहीं मार सकते, लेकिन अगर हमारी जगह का यानी रियल वर्ल्ड का सीन होता तो हमें अभी तक मार मिल चुके होती, लेकिन सुक्यूंग को नहीं मार मिल रहा। तभी हमें दिखा जाए वहाँ पर कोई आ जाता है और इधर वो साक्षी होती है और इधर वो बहुत ही गुस्सा दिख रही थी ये सब कुछ देखकर, क्योंकि वो भी सुक्यूंग को पसंद करती है और इधर वो भी ऐसा ही सीन चाहती थी यानी किस करने का चाहती थी, लेकिन इधर सुक्यूंग तो और के साथ ही किस कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है तांगजेन उसे थोड़ा दूर आकर यानी सुक्यूंग से दूर आकर बोलने लगती है ये थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि अब मैं घर जाने वाला हूँ तो जाओ तुम भी अपने घर जाओ। और इधर तांगजेन भी बहुत शर्मा रही थी और इधर वो कार के अंदर जाने लगती है। तभी हमें दिखाया सुक्यूंग भी एक स्माइल करता है और इधर वो सोचने लगा था मैंने उनके आगे तांगजेन को किस कर दिया है, लेकिन इधर सुक्यूंग को भी मार मिलने वाली थी सांक्षी से क्योंकि वो उसे किस कर कार में एक धक्का लगा देती है। और इधर सांक्षी के इरादे कुछ नेक नहीं थे। और तभी हमें दिखा दे सुक्यूंग पूछने लगता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्या इतना गुस्सा क्यों हो, किसी ने तुम्हें क्या मारा है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा उसे मारने में। तभी हमें दिखा जाता है वो सोचने लगता है यानी सुक्यूंग सोचने लगता है मैं सिर्फ सोच रहा था कि मैं तांगजेन के फादर और मदर को ही थोड़ा ये सब दिखाऊंगा, लेकिन इधर सांक्षी ने भी ये सारा कुछ देख लिया है तो अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी हमें दिखा जाए सांक्षी उसके ऊपर आ जाती है और इधर वो कार को लॉक करके बोलने लगती है मैं उसको अपने हिसाब से यही सबक सिखाऊंगी। तभी हमें दिखा जाए वो सुक्यूंग के पैंट को खींचने लगती है और इधर सुक्यूंग बोलने लगता है हम लोग स्कूल के गेट के पास है तुम ये सब क्या कर रही हो। और तभी हमें दिखा जाए वो भी बोलने लगती है तो जब तुमने उसे किस किया था मेरे गेट तब क्या था, हाँ उसका फिगर बहुत अच्छा है। और तभी हमें दिखा जाए तुम और साक्षी का सीन जहाँ पर साक्षी बड़ी नंगी हो चुकी थी और इधर वो दोनों किस करने लगते हैं और इधर शाम से रात हो जाती है और इधर सुक्यूंग ने उसे बहुत कुछ कर दिया था। और इधर दिखा सुक्यूंग पूछने लगता है अब तो तुम सेटिस्फाइड हो चुके हो ना, क्या तुम्हें और चाहिए। और इधर सुक्यूंग को और चाहिए था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, इसी वजह से वो ऐसे पूछा था। लेकिन इधर हमें दिखा जाए सांक्षी बोल देते हाँ हो गया है मेरा। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्यूंग बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसे करना था, लेकिन ऐसा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तभी हमें दिखा जाए सांक्षी सुक्यूंग का कॉलर पकड़ के बोलने लगती है
तो इसके बाद किसी और के साथ यानी लड़कियों के साथ तुम मेरे आगे कुछ ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ अंजाम कुछ बुरा हो सकता है। तभी अमेरिका से सुक्यूं उसे बोलता है, ओ ठीक है मैं अब घर जाता हूँ क्योंकि मेरे फादर और मदर मुझे वेट कर रहे होंगे। तभी अमेरिका से सुक्यूं सोचने लगता है, आज तो ये सांगसी ने मुझे सिर्फ मिल्क और टी ही दिया था, यानी कि वो फिर से वो वाला ड्रग नहीं दिया था, लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहा। यानी कि अगर मैं वो ड्रग ले भी लेता तब भी वो ऐसा ही करती, जो कि अब गाड़ी में हो चुका है। और तभी अमेरिका से सुक्यूं वहाँ से जाने लगता है और जब सांगसी सोच रही होती है, सुक्यूं तुम मेरे हो, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी। तभी अमेरिका से वो अपने जो सिगरेट था वो फेंक देती है और तभी अमेरिका से उसे यानी सुक्यूं को कॉल आ जाता है उसकी बहन का। और इधर सुक्यूं सोच रहा था, ओ ठीक टाइम पर ही सिस्टर ने कॉल किया है और मैं उसे बोलने वाला था कि मैं आज घर ले जा रहा हूँ। और तभी अमेरिका देता है सुक्यूं उसका कॉल उठा लेता है, जहाँ पर उसकी बहन से बोल रही थी, सुक्यूं तुम हमारे फादर और मदर का अच्छे ख्याल रखना, जो मैं ये सारा कुछ किया था इतने दिनों से उसके लिए मुझे माफ करना। और तभी अमेरिका सुक्यूं बहुत ही शौक था और जब वो चिल्लाने की आवाज सुन रहा था, इसी वजह वो पूछने लगता है तुम कहाँ पर हो और वहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी अमेरिका से वहाँ पर और एक लड़की होती है और इधर वो कॉल पर वो बातें करने लगती है, वो अभी लीडिंग ऑफ एक्सटेंशन में है, मैं तुम्हें 30 मिनट्स देती हूँ, अगर तुम देर से आते हो तो तुम्हें उसकी यानी तुम्हारी बहन का डेड बॉडी मिलेगा। तभी अमेरिका से उस लड़की के नीचे उसकी बहन बेहोश पड़ी हुई थी। तभी अमेरिका से उसके नेक्स्ट वाले चैप्टर का सीन, जहाँ पर सुक्यूं बहुत ही तेज से भागता जा रहा होता है अपने बहन के पास और इधर वो पूछने लगता है किसी के यानी कॉल पर, जहाँ पर वो जेई से पूछने लगता है तुम्हें क्या पता है ज्यूसेंग मैंगसी के बारे में। तभी हमें दिखा देता है वो बोलने लगता है वो सबसे बड़ा जगह है इंजिनमैन का सबसे बड़ा जगह है और इधर वहाँ पर 2 ऐसे अंडरग्राउंड पावर्स है जो कि बहुत ही भयानक है और उसके साथ ही साथ वो लोग वाइन्स और बहुत सारी लड़कियों का सौदा करते हैं। वो लोग की मर्जी से ही वेपन्स बैंड होते हैं, मेडिसिन बैंड होते हैं, वैसा ही होता है। और वो बोलने लगता है उन लोगों की जो बॉस है वो एक लेजेंडरी वुमेन है जिसे लोग मैंग जुई बोलते हैं। उसकी जो पावर है वो बहुत ही भयानक है और पहले तो यानी कि कुछ साल पहले वो जिनमैन में आई थी खुद से ही और उसने ये सारा कुछ बनाया अपने खुद के दम पर। क्या तुम उसका कुछ करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम उसके साथ फिरते हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी अमेरिका से सुक्यूं बोलता है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही अपने आप को बचा लूंगा। तभी अमेरिका से सुक्यूं बहुत ही डरा हुआ था और इधर वो भागता उस ऑफिस के बाद चला आता है। तभी अमेरिका से वो उस ऑफिस को देखने ही लगा था, वहाँ पर एक लड़की आ जाती है यानी तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और बोले लगती है ओ हेलो, क्या आप ही मिस्टर सू है यानी सुक्यूं है। और तभी अमेरिका से अगर आप है तो एलिवेटर से आप लोग यानी कि आप ही लेफ्ट हैंड यानी उसके लेफ्ट हैंड पर जो एलिवेटर है उससे डायरेक्ट 6th फ्लोर पर उसे जाने को वो बोल लेती है और इधर सुक्यूं भी डायरेक्ट 67 फ्लोर पर चला जाता है। तभी अमेरिका जाए वो देखता है आगे के ओर और इधर वो बहुत ही गुस्सा था और इधर वो डायरेक्ट ही आगे के दरवाजे की ओर चला आता है। तभी अमेरिका से वो दरवाजा खोलकर देखता है उसकी बहन वहाँ पर एक जगह बंधी हुई थी और उसके पास एक लड़की बैठी हुई थी। तभी अमेरिका से उसकी बहन को बॉडी चोट आ चुका था और इधर अमेरिका से उसकी बहन बोलने लगती है सुक्यूं जल्दी से भागो जल्दी से। और तभी अमेरिका से जैसा कुछ वो बोल ही रही थी नहीं उसके पास वाली जो लड़की थी वो उसे एक लात मार देती है और ये सारा कुछ देखकर सुक्यूं बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इधर वो डायरेक्ट उसे एक जोर का पकड़ लेता है गले में और इधर वो एक पोस्ट में जाकर उसे मारने लगता है। तभी अमेरिका से कोई पीछे से बोलता है रुको और वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो सुक्यूं के साथ कॉल पर बातें की थी। और तभी अमेरिका से वो लड़की पूछती है क्या तुम ही सुक्यूं हो। और तभी अमेरिका से सुक्यूं बोलता है हाँ वो मैं ही हूँ। तभी अमेरिका से सुक्यूं की बहन बोलने लगती है तुम बातें बंद करो और जल्दी से भागो। और तभी अमेरिका से सुक्यूं उसे बेहोश कर देता है और वो बोलता है तुम्हें सिर्फ अब पहले सोना चाहिए फिर मैं तुम्हें घर पर ले जाऊंगा। तभी अमेरिका से वो उसने लगता है तुम कौन हो, क्यों तुमने मेरी बहन को कैच किया यानी पकड़ाया। और तभी अमेरिका से वो बोलती है मैं मैंग जुई हूँ जो कि इस जगह का ओनर है और तुम्हारी बहन इस जगह की बर्थ अटेंडर है। और इधर मैंग जुई वही है जो कि भयानक औरत है जिसने अकेली वो एक ब्रांड बनाया था यानी कि वही है जो जुई बोल रहा था सबसे भयानक औरत जिनमैन का। और तभी अमेरिका से सुक्यूं पूछने लगता है तो क्यों तुमने मेरी बहन को पकड़ा कि वो एक बारटेंडर है इसी वजह से तुमने उसे मारा। और तभी अमेरिका से वो बहुत गुस्सा दिख रहा था और इधर सुक्यूं बोलने लगता है मेरे जो लोग है वो उसे मारना नहीं चाहते थे, सिर्फ उसका जो लाइफ है उसे लेना चाहते थे ना कि लड़ाई। और तभी अमेरिका से सुक्यूं बोलने लगता है
अगर ऐसा था तो मेरी जो बहन को जिसने मारने का ट्राई किया वो आगे आए, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही चीज मिल सकता है, वो है डेथ। और तभी हमें दिखा दे मैंगजू ये सारा कुछ बातें सुनकर अपना जो हाथ को बहुत ही सख्त बना लेती है और इधर वो बोलती है तो अपना एबिलिटी दिखाओ जिससे मैं तुम्हें उसे ले जाने दूंगी। और तभी हमें दिखा दे वो बहुत ही तेजी से अपने नाखूनों से उसे चोट पहुंचा कर ले आती है वहीं पर। और तभी सुक्यूंग सोच लेता है वो बहुत ही तेज है। और तभी वो फिर से मैंगजू फिर से उसे अटैक करने के लिए आ जाती है। और सुक्यूंग सोचने लगता है ये लड़की बहुत ही भयानक है। और इधर वो पेन के अंदर से बॉल निकालता है। आप लोग मत सोचना कि वो उसके बॉल है, क्योंकि वो उसके बॉल नहीं थे, वो बॉल है जो कि वो हमेशा बनाता रहता है घर पर जब वो फ्री रहता है। ऐसे भी वो फ्री रहता है, नहीं तो वो वीडियोस देखता है जो कि आप लोग देखते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सुक्यूंग देखता है। और तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है ये लड़की जो इतनी पावरफुल है तो मुझे अपना मेडिसिन खाना भी पड़ेगा, जो कि उसके बॉल थे जो कि वो खुद ही बनाया। आप लोग गलत मीनिंग मत निकाल लेना। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूंग सोच लगता है मेरा कोई चांस नहीं है कि मैं उसके साथ जीत सकता हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है वो लड़की भी बोलने लगती है, यानी मैंगजू भी बोलने लगती है तुम इन्हें बुरे भी नहीं हो लड़ाई में, लेकिन तुम्हारी जो बहन ने क्या, इसी वजह से तुम्हारी बहन को तो मरना ही पड़ेगा। तभी अमेरिका सुक्यूंग भी अपना पावर अप कर लेता है। अब वो सुपर सेयन बन चुका है, अपने वो मेडिसिन खा कर, लेकिन उसके बाल येलो नहीं हुए। तभी हमें दिखा दे जो मैंगजू है वो थोड़ी शॉक्ड होती है सुक्यूंग को देखकर, क्योंकि उसने एक डेथ शॉट नाम से कुछ अटैक कर दिया था उसके ऊपर। और तभी अमेरिका से उसके ऊपर वो अटैक हो जाता है और जब वहाँ पर ठुआ ठुआ हो जाता है और इधर उसके ऊपर वो अटैक हो चुका था, इस वजह से उसका खेल खत्म। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो अभी भी बची हुई थी और इधर उसे कोई भी चोट नहीं आई थी। तभी अमेरिका वो बोलने लगती है आओ यहाँ पर जल्दी से आओ, मेरे ऊपर अटैक करो और दिखाओ तुम कितने ग्रेट हो सकते हो। तो हाँ, इसी वजह से वो बहुत ही भयानक है, आप लोगों को तो पता चल ही चुका होगा। तभी हमें दिखाया जाता है मैंगजू उसके ऊपर अटैक कर देती है और इधर वो यानी सुक्यूंग थोड़ा दूर जाकर गिर जाता है। और इधर मैंगजू बोलने लगती है मैं सोचती हूँ तुम कितने ग्रेट हो सकते हो और तुम शायद से एक वोमन की तरह ही हो, क्योंकि तुम्हारा पावर्स उन लोगों के जैसा ही है, तो हम लोग एक डील कर सकते हैं। और तभी अमेरिका सुक्यूंग भी अपना हाथ उठा देता है और जब बोलने लगते क्या हम लोग बातें कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और तभी अमेरिका से मैंगजू बोलती है क्या बातें, तुम्हें क्या बोलना चाहिए, यानी कि क्या बातें करना चाहिए था। और तभी अमेरिका से बोलने लगता है तुम क्या मुझे बोल सकते हो वो सारा कुछ क्या हुआ था। और तभी अमेरिका से मैंगजू थोड़े अलग सा फेस बनाकर बोलने लगती है तुम्हें जो इस तरह उसने किसी और लड़की को मारा था तो वो लड़की बहुत ही बुरी थी, इसी वजह से उसने मेरे आदमी को बोल लिया और मेरे आदमी उन लोगों को पकड़ने के लिए चली गई थी, यानी तुम्हारी सिस्टर को पकड़ने के लिए चली गई थी, लेकिन इधर वो दायर के मुझे स्लैप कर दिया, इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। और इधर उस औरत ने बोला था कि वो उसे मार दे, यानी अपने हाथों से मार के अपने हाथ को खराब नहीं करना चाहते, इसी वजह से हम लोगों ने उसे मारने का था। और तभी अमेरिका से सुक्यूंग सोच रहे थे ओ यही हुआ था क्या। और तभी अमेरिका से सुक्यूंग पूछता है क्या तुम मेरी बहन को जाने दोगे। और तभी अमेरिका से वो यानी मैंगजू बोलने लगती है तुम क्या बोलना चाहते हो। और इधर वो दिखाती है अपना जो फेस में उसने यानी कि सुक्यूंग की बहन ने चाटा मारा था, जिसकी वजह से उसके क्यूट से फेस के ऊपर चाटा का टेटू या फिर स्टिकर बन चुका था। और इधर अमेरिका से सुक्यूंग सोच रहे थे मैंगजू बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की है जिंगमैन सिटी का, उसके ऊपर ऐसा चाटा पड़ा तो वो कैसे लोगों को जाने दे सकती है। और तभी अमेरिका से वो बोलने लगती है यानी मैंगजू बोलने लगती है सुक्यूंग से तुम्हारी जो सिस्टर है वो अच्छी है, उसे एक देवर मिला था जिसमें उसे इंग्लिश जो मेयर का बच्चा है उसके साथ आज के लिए सोना था, लेकिन वो ये सारा कुछ बातें सुनकर ही मुझे एक साटा मार दिया था। तुम्हें इसमें क्या लगता है। और तभी अमेरिका से सुक्यूंग भी बोलता है मुझे क्या लग सकता है। और तभी अमेरिका से मैंगजू बोलने लगती है ठीक है मैं अगर उसे जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा, तुम्हें मुझे 300 मिलियन देना पड़ेगा सुशियू के बॉडी के अलावा, यानी कि उसकी जो बहन है उसके लिए उसे 300 मिलियन देना पड़ेगा। और अगर उसके पास यानी सुक्यूंग के पास वो यानी कि इतने सारे पैसे नहीं हुए तो उसका जो स्वॉर्ड है वो 200 मिलियन के अंदर तो आ ही जाएगा। तभी अमेरिका से सुक्यूंग बोलने लगा मैं तुम्हें मेरी बहन को छूने में नहीं दूंगा। और इधर अमेरिका से सुक्यूंग बोलने लगता है क्या ये भी सारा कुछ मेयर का आइडिया था, क्या आप मुझे मेरी बहन को ले जाने दोगे अगर मेयर को कुछ पता नहीं चला। और तभी अमेरिका से मैंगजू बोलने लगते है तुम कैसे मेयर के साथ बातें कर सकते हो। और तभी मुझे सुक्यूंग बोलने लगता है मुझे सिर्फ आप 3 दिन दीजिए। तभी अमेरिका से सुक्यूंग का ये सारा कुछ बातें सुनकर वो बोलने लगती है यानी मैंगजू बोलने लगते हैं 300 मिलियन, क्या तुम ये सारा कुछ दे पाओगे, अगर नहीं दे पाते तो मेरे साथ बातें मत करना। और तभी अमेरिका से क्योंकि बोलने लगता है मेरे पास इतने सारा कुछ पैसे नहीं है
लेकिन क्या तुम इसको देख सकते हो? और तभी अमेरिका से वो एक स्टोन जो वो बना कर रखा था वो उसे दे देता है और इधर मैंगजे उसे देखकर बोलने लगती है, हो ये तो अच्छा है यार, ये एक स्पिरिट स्टोन है क्योंकि शायद से तुमने ही बनाया था। तभी अमेरिका से मैंगजे बोलते हैं, मुझे ऐसे ही बीज चाहिए, ये तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए फुलफिल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए और एक कंडीशन होगा, तुम्हें आज के लिए एक कंपनी मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो बातें है वो कैंसिल हो जाएगा। और कंपनी मीन्स तो आप लोग पता कर ही लोगे, क्योंकि तुम लोगों को पहले से ही याद है कि उसके बाद मेरे सीन में पता चलेगा। और तभी अमेरिका जो कि बोलने लगता है, तुम क्या मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो मैं कैसा पर्सन होगा? और तभी अमेरिका जब वो उसके हाथों को थोड़ा साइड कर देता है, लेकिन इधर कुछ टाइम बाद का सीन होता है जहाँ पर सुक्यू उसकी बहन को एक जगह सुला कर रखा था और इधर सुक्यू सोचने लगता है ये सारा कुछ मेरे फैमिली के लिए है। और तभी अमेरिका उसकी भी यानी मैंगजी वहाँ पर आ जाती है और जब बोलने लगती है, तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर रेस्ट कर रही है तो हमें और रूम पर जाना चाहिए, यानी मेरे रूम पर जाना चाहिए तो अच्छा होगा। और तभी अमेरिका वो बहुत ही खुश थी और इधर सुक्यू बोलने लगता है, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा? और तभी अमेरिका ये सारा कुछ बातें सुनकर वो एक स्माइल करती है और इधर वो सुक्यू को उठाकर ले जाने लगती है। और जब सुक्यू बोलने लगता है तुम क्या कर रही हो? तभी अमेरिका सुक्यू का ये सारा कुछ बातें देख कर अमेरिका से मैगजीन बोलने लगती है, मुझे ऐसे आदमी पसंद नहीं होते जो कि ना बोलते रहते हैं। और इधर ये सारा कुछ बातें सुनकर सुक्यू इधर सोचने लगता है, मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई मेरे साथ यानी एक प्रिंसेस की तरह कोई मेरे साथ रह सकता है। और तभी अमेरिका से मैंगजे उसे किस करने लगती है और इधर वो एक जगह पर उसे लेकर बिठा दिया था, यानी बिस्तर पर बिठा दिया था। और इधर अमेरिका जब वो उसके ऊपर आ जाती है और जब बोलने लगती है, तुम इतने हमें बिहेवियर कर रहे हो, इससे तुम्हें पता चल ही चुका है कि तुम्हारे ये फर्स्ट टाइम नहीं है। और तभी अमेरिका जब वो अपने कपड़े खोलने लगती है और इधर सुक्यू बोलने लगता है, मैं तुम्हें ऐसे भी हरा नहीं सकता, तो तुम मुझे मार भी सकती हो, लेकिन तुमने मुझे मारा नहीं, क्या उस स्पिरिट स्टोन की वजह से? वो तो तुम्हें ऐसे भी मिल जाते। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है, मैं नहीं कि मैंगजी बोलने लगती है, मैं अगर तुम्हें मार भी देती तो मैं जो प्रॉफिट था वो भी मैं खो बैठती, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट होने वाला है मैं खो बैठती, इसी वजह से मैंने वो मान लिया, यानी कि मैंने वैसा ही किया जैसा मेरा माइंड को चाहिए था। और इधर अमेरिका से सुक्यू के बॉडी को वो अपनी जीभ से तेज करने लगती है, व्हाट द फक क्या कर रही है वो। और तभी अमेरिका से सुबह के 1 से 10 बज चुके हैं, 10 से 20 और क्या ही हो सकता है, पूरे दिन ही वो लोग खबा करते हैं और क्या बोल सकता हूँ मैं। और जब सुक्यू सोच रहा होता है उसने बोल रहा था अब क्या उस क्रेजी वुमेन का हो गया है। और टीवी में दिखा है वहाँ पर मैंगजे फिर से आ जाती है अपने कपड़ों पे और हाँ ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप लोगों को नहीं लगता तो आप लोग सांगजिन को और फिर सांगसी को ही पसंद करो, लेकिन मुझे ये पसंद है क्योंकि मैं तुम लोग को बोल रहा था कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही औसम होने वाला था। मैंने कम्युनिटी में भी दे दिया था कि ये वाला चैप्टर बहुत ही औसम होने वाला है, क्योंकि इससे बाद वाला चैप्टर्स में तुम लोग को कुछ अलग सा मिलने वाला है, यानी कि सेंस होने वाला है, तुम लोग को तो पता हो ही जाएगा। और टीवी में दिखा जाए वो यानी मैंगजी वहाँ पर आकर बोलने लगते हैं, तुमने जो किया ये बहुत ही अच्छा था, क्या तुम रेस कर रही हो? और इधर की बात सुनकर सुक्यू बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और वो बोलने लगते हैं, क्या तुम्हें और चाहिए? कैसी लड़की हो सकती हो तुम? और इधर वो बहुत ही सॉफ्ट था। तभी हमें दिखाया जाता है मैंगजी एक इंडेक्स से निकाल कर बोलने लगती है, तो हम लोग फिर से कर सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आए हूँ। और इधर वो इंडेक्स के अंदर कुछ पानी लेकर आई थी जो कि मुझे भी नहीं पता क्या है वो। और ये चैप्टर एंड कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत ही एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे भी पता है। और इधर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय। एंड कोड को याद कर लो 3110। तो आशा करूंगा कि आप लोग इस कोड को कमेंट बॉक्स पर दे दोगे। और हाँ व्यूज आ नहीं रहे क्योंकि तुम लोग ने सपोर्ट बहुत ही कम कर दिया है, तो पिछले वाले एपिसोड यानी चैप्टर देख लो, जहाँ पर तुम्हें मज़ा तो आएगा ही, मुझे पता है क्योंकि मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।